नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ सुमित चौधरी। और आज बात करेंगे अमेरिका के लिए एक और बड़ी चुनौती के बारे में। दरअसल दुनिया में युद्ध के एक और नया संभावित मोर्चा खुलता जा रहा है, जिसमें वेनेजुएला और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। खबरों की माने तो अमेरिका कभी भी वेनेजुएला पर हमला बोल सकता है। वेनेजुएला के आसपास समंदर के अमेरिका ने अपने जंगी जहाजों का जाल बुन दिया है। हालांकि विशेषज्ञ मान रहे हैं कि पूरे माहौल के पीछे ट्रंप की नजर वेनेजुएला के उस तेल भंडार की ओर है जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। और देखिए, हम आपको यह भी बता दें कि वेनेजुएला दुनिया में वो एकमात्र ऐसा देश है जिसपे सबसे ज्यादा 3 लाख मिलियन बैरल से ज्यादा तेल है। और शायद इसी वजह से जो विशेषज्ञ है वो ये मान रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ड्रग्स के लिए नहीं बल्कि तेल के लिए वेनेजुएला पर हमला करना चाहते हैं, या फिर वहां पर सत्ता परिवर्तन करने के लिए बड़ी सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस 10 दुनिया के सबसे ज्यादा तेल पाने वाले देशों में अमेरिका 9वें नंबर पर है, जबकि वेनेजुएला नंबर 1 पर आता है। और इसी वजह से अमेरिका ने कई बड़े सैंक्शंस या फिर आप कह सकते हैं कि अपना जो बड़ा सैन्य जमावड़ा है वो वेनेजुएला के आसपास खड़ा कर दिया है। और ट्रंप प्रशासन ने हाल के महीनों में कैरेबियन क्षेत्र में बड़ी सैन्य तैनाती की है। अमेरिका ने इस अभियान के तहत लड़ाकू विमान, युद्धपोत और हजारों सैनिकों को क्षेत्र में तैनात किया है, जिसे एंटी नारकोटिक्स कैंपेन यानी ड्रग नेटवर्क पर नकेल कसने की रणनीति बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार आने वाले कुछ हफ्तों में इस तैनाती को और मजबूती मिलेगी, जब यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप इस क्षेत्र में पहुंच जाएगा। और सितंबर की शुरुआत से अब तक अमेरिका ने कैरेबियन और प्रशांत क्षेत्रों में कम से कम 14 हवाई और नौसैनिक हमले किए हैं। और इन हमलों में दर्जनों संदिग्ध तस्कर जो है, ड्रग तस्कर, उनके मारे जाने की भी खबर है। ट्रंप प्रशासन ने इन कार्रवाइयों को वेनेजुएला से जुड़े नार्को ट्रैफिकिंग नेटवर्क का सख्त कार्रवाई कर बताया। उन्होंने कहा कि सारी कार्रवाई जो है वो वेनेजुएला के नार्को ट्रैफिकिंग के लिए की गई है, क्योंकि इससे अमेरिका में बड़ी दिक्कतें, बड़ी चुनौतियां पैदा हो रही थी। इस समय अमेरिका के करीबन 8 से 9 ऐसे शिप हैं, वॉरशिप्स हैं, जो इस समय वेनेजुएला के आसपास के समंदर में पहुंचे हुए हैं। और 16,000 से ज्यादा अमेरिका के सैनिकों की भी वहां पर तैनाती की जा रही है, जिससे यह साफ संदेश मिल रहा है कि अमेरिका कभी भी बड़ा सैन्य कार्रवाई वेनेजुएला पर कर सकता है। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों अमेरिका वेनेजुएला पर हमला करने वाला है। हालांकि वजह तो ड्रग्स को बताई जा रही है, लेकिन असल में अमेरिकी अखबारों का यह दावा है कि अमेरिका की नजर वेनेजुएला के विशाल तेल भंडार पर है। वेनेजुएला में भी संयुक्त राज्य अमेरिका से हवाई खतरों का जवाब देने के लिए लगातार कराकस क्षेत्र में रूसी निर्मित बुर्क M2E सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें प्रणाली तैनात कर दी हैं। आपको याद दिला दें कि जुलाई 2024 में वेनेजुएला में राष्ट्रपति चुनाव हुए थे, जिसमें निकोलस मदुरो ने अपनी जीत का ऐलान कर दिया था, सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया था। और अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने मदुरो की जीत को धांधली बताया था और विपक्षी नेता एडमुंडो गोंजलेज का चुनाव विजेता करार दिया था। जनवरी 2025 में मदुरो सरकार का तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ तो अमेरिका ने वेनेजुएला पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं। और विपक्षी नेता मारिया कोरिना को साल 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला। वेनेजुएला की मदुरो सरकार की तानाशाही रुख अपनाते हुए नॉर्वे में दूतावास बंद कर दिया। साथ ही सैन्य तैनाती, हवाई हमले और कूटनीति झड़पें बढ़ गई हैं। और हमारे साथ इस बड़ी खबर पर हमारे साथ डॉक्टर दत्ता जुड़े हुए हैं। डॉक्टर दत्ता का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर दत्ता, हम अपने दर्शकों को बता रहे थे कि इसके पीछे की वजह एक तेल भी हो सकती है। क्या आपको लगता है कि अमेरिका की कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स को लेकर है, या फिर अमेरिका वही चाहता है जो उसने ईरान में किया, अफगानिस्तान में किया, या फिर आप दूसरे देशों में किया, सिर्फ तेल का खेल?
ये केवल केवल तेल का खेल ही है और वेनेजुएला में कहीं न कहीं पे तेल का बहुत बड़ा भंडार है। अभी तमाम जितने सारे तेल के जितने खनन है वो एक एक तरह से टिप ऑफ द आइसबर्ग है, क्योंकि मैक्सिमम तेल के जो खदान है उसकी तो अभी तक खुदाई भी नहीं हुई है और हम्म। अभी फिलहाल जितना प्रोडक्शन वेनेजुएला करती है वो अपने आप में दुनिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोडक्शन है और अमेरिका आज से नहीं, बहुत साल पहले से ही वेनेजुएला पे अपने आँखें बना के रखी थी और शुरू से ही अमेरिका चाहती थी कि वेनेजुएला में एक पिट्ठू सरकार बने, जो जी। अमेरिका के इशारे पे चले और ये नीति अमेरिका का आज का नहीं है, ये कम से कम 30-40 साल पुराना है, जब से अमेरिका वेनेजुएला में लगातार प्रयास की है तख्तापलट करने की। ड्रग्स की अगर बात आती है, हाँ, ये बेशक है कि दक्षिण अमेरिका में और लैटिन अमेरिका में ड्रग्स का एक बहुत बड़ा कार्टेल है, उसपे केवल वेनेजुएला नहीं है, वेनेजुएला है, फिर गयाना है, कोलंबिया है, इक्वेडर है, पेरू है, मेक्सिको है, ब्राज़ील है, ये एक बहुत बड़ा एक हम्म। गिरोह है ड्रग्स का। पर ये ड्रग्स जितना सारा वहाँ से जो सप्लाई किया जाता है, इनके महत्वपूर्ण बड़े-बड़े आका जितने हैं, जो ड्रग बैरन्स है, वो ड्रग बैरन्स या फिर बड़े ड्रग माफिया सब के सब अमेरिका में बैठे हुए हैं, ड्रग बैरन्स है और हम्म। अमेरिका में ये सारे ड्रग ड्रग सप्लायर्स ड्रग बैरन्स को सप्लाई करते हैं और फिर अमेरिका से अलग-अलग प्रांतों पे ये कहीं न कहीं पे एक तरह से दोबारा रीसप्लाई किया जाता है। अब प्रेसिडेंट ट्रम्प अगर इतना चिंतित है ड्रग्स को लेके, बेशक ड्रग्स एक बहुत बड़ा चुनौती है अमेरिका के प्रशासन के लिए और अमेरिकन सोसाइटी के लिए और वहाँ पे छोटे-छोटे बच्चे ड्रग्स लेते हैं और उसके चलते गन गन कल्चर भी बढ़ा है अमेरिका में। हम्म। पर अगर इतना ही चिंतित है तो तमाम जितने सारे बड़े जो ड्रग बैरन्स हैं, वो ड्रग बैरन्स जो अमेरिका के अंदर बैठे हुए, उनकी तो धरपकड़ करनी चाहिए ना प्रेसिडेंट ट्रम्प को और बिल्कुल। उनको मारना चाहिए। हम्म। पहले अपने घर के अंदर तो साफ करे चीज़ें, उसके बाद दूसरे देशों के ऊपर जाके निगरानी रखे या फिर दूसरे देशों पे नकल कसने की कोशिश करे, पर ये चीज़ तो अमेरिका कर नहीं रही है। प्रेसिडेंट ट्रम्प को एक बहाना चाहिए वेनेजुएला में तख्ता परिवर्तन करने का और एक तरह से जो वहाँ के जो इस साल के जो नोबेल लॉरिएट है मारिया मारिया कहीं न कहीं पे बहुत निकट है, जो विपक्ष की नेता है प्रेसिडेंट ट्रम्प की और नोबेल प्राइज़ मिलने के बाद, नोबेल पीस प्राइज़ मिलने के बाद सबसे पहले उसने अपनी एक तरह से गुहार और अपनी एक एक्नॉलेजमेंट प्रेसिडेंट ट्रम्प के नाम लेके उसने जताई थी और शुक्रिया अदा की थी प्रेसिडेंट ट्रम्प को। तो ये कहीं न कहीं पे दर्शाता है कि किस तरह का पर्सनल कनेक्शन है आपके वेनेजुएला के विपक्ष के नेता का प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ। और अब अगर यहाँ पे फ्लेयर अप अगर होता है या फिर जंग जैसा हालत होता है या फिर जंग अगर छेड़ता है, तो वेनेजुएला अकेले नहीं होगी इस पे। हम्म। वेनेजुएला के साथ कई सारे लैटिन अमेरिका के देश उसके साथ देंगे और रूस कहीं न कहीं पे सरेआम ओपनली साथ देगी, क्योंकि रूस ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि अगर वेनेजुएला पे अगर आक्रमण होता है तो रूस चुप नहीं बैठेगा, रूस हस्तक्षेप ज़रूर करेगा। चीन का भी बहुत निकट संबंध है मौजूदा वेनेजुएला के सरकार के साथ। तो हम्म। मैं समझता हूँ कि ये केवल एक छोटा-सा जंग नहीं होगा अमेरिका और वेनेजुएला के बीच में, ये फ्लेयर अप बहुत बड़े पैमाने पे फैलेगा दक्षिण अमेरिका और लैटिन अमेरिका के परिपक्ष में और अमेरिका अछूत नहीं रहेगी। अमेरिका के लिए भी बहुत दिक्कतें आएगी इस जंग से। सर एक और बात बताइए, क्योंकि हमने देखा 2 दिन पहले ये खबर आई कि वेनेजुएला ने ईरान से, रूस से, यहाँ तक कि उसने चीन से हथियारों की नई खेप मांगी है। और इससे पहले भी जो वेनेजुएला के पास एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं या फिर दूसरी चीज़ें हैं, वो या तो रूस के हैं या फिर ईरान के हैं। तो ऐसे में क्या अमेरिका के लिए इतना आसान होगा वेनेजुएला पर सैन्य कार्रवाई करना, क्योंकि जो सपोर्ट है वेनेजुएला को या फिर वहाँ के इस समय के राष्ट्रपति को, वो इन तीनों देशों का है, जो अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती है।
बहुत बड़ी चुनौती है और इतना आसान नहीं होगा। अमेरिका हर जगह पे, दुनिया के हर प्रांत पे गंदगी फैलाती है। आपको याद होगा कि बागराम एयरबेस को लेकर किस तरह से अमेरिका लगातार धमकी दे रही है अफ़गानिस्तान के तालिबान सरकार को, और बागराम एयरबेस पे कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका। उसके साथ-साथ आप अगर इतिहास उठा के देखेंगे, सद्दाम हुसैन का जो तख्ता पलट हुआ था, वो इश्यू किया था वार ऑन बायोलॉजिकल वेपन्स, और कहा गया था कि इराक के पास बायोलॉजिकल वेपन्स है, और उसके चलते अमेरिका ने आक्रमण किया था। पर आक्रमण करने के बाद क्या इराक पे बायोलॉजिकल वेपन्स मिला था? नहीं मिला था, और तख्ता पलट हुआ। मेन मकसद था इराक पे आक्रमण करने का, वहां के तेल भंडार पे कब्जा करना, और तेल भंडार पे अमेरिका ने कब्जा किया। उसके बाद अभी हाल फिलहाल पिछले साल जो ईरान पे जो आक्रमण हुआ था अमेरिका का, मकसद वही था, ईरान के जो गैस की भंडार है और तेल के भंडार है उस पे कब्जा करना। पर ईरान के परिपक्ष में अमेरिका विफल हो गए, क्योंकि ईरान एक बहुत बड़ा शक्ति है। और मैं समझता हूं कि कल को अगर अमेरिका अगर वेनेजुएला पे आक्रमण करती है, तो वेनेजुएला कोई कमजोर देश नहीं है, वो दक्षिण अमेरिका के एक बहुत बड़ा महाशक्ति है। और उसके साथ साथ ब्राजील, मेक्सिको, कोलंबिया जैसे देश उसके साथ, इक्वेडोर, पेरू जैसे देश उसके साथ लामबंदी में खड़ा है। और रूस और चाइना तो बेशक है ही, लगातार रूस और चाइना वेनेजुएला को बहुत बड़े पैमाने पे वेपन सप्लाई कर रही है, और एक तरह से शस्त्र दे रहे हैं। और कल अगर प्रेसिडेंट ट्रंप अगर आक्रमण करवाती है वेनेजुएला पे, या फिर अमेरिका के जंगी जहाज और अमेरिका की सेना अगर वेनेजुएला पे कूदने की कोशिश करते हैं, तो मैं समझता हूं कि चाइना या फिर रूस शांत नहीं रहेगा, और ये कहीं ना कहीं पे एक बड़ा फ्लेयर अप के हिसाब से तब्दील होगा। अमेरिका ने आज के डेट में इतने सारे फ्रंट खोल के रखा है, पश्चिम एशिया पे एक फ्रंट खोल के रखा है, अफगानिस्तान पे एक और फ्रंट खोलने की कोशिश कर रहा है, यूक्रेन पे एक फ्रंट खोल के रखा है। अब अगर लैटिन अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला के साथ एक फ्रंट अगर खोलता है, तो चारों तरफ से अमेरिका इस आग के लपेट में आ जाएगी, और अमेरिका के लिए खतरनाक होगा, क्योंकि अमेरिका आज के डेट में उतना पावरफुल नहीं है जितना कि 20वीं सदी में थी अमेरिका। अमेरिका आज के डेट में आर्थिक रूप से भी और सामरिक रूप से भी काफी हद तक कमजोर हुआ है, और डायरेक्टली रूस के साथ आमने सामने अमेरिका एक तरह से टकरार नहीं कर सकती है, और टकरार की परिस्थिति खड़ा नहीं कर सकती है, क्योंकि रूस एक बहुत बड़ा विशाल न्यूक्लियर पावर है। और जहां न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज की जहां बात आती है, दुनिया के बहुत सारे गोपनीय जितने सारे रिपोर्ट्स हैं, वो कहता है कि रूस शायद अमेरिका के हिसाब से न्यूक्लियर वारहेड्स में रूस शायद अमेरिका के मुकाबले में कई गुना ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसके पास ऐसे आधुनिक हथियार है रूस के पास, जो शायद अमेरिका के पास भी नहीं है न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को लेकर। तो अकलमंदी यही होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप इस चीज को लेकर शांत हो जाए, और ना कि इस तरह का गंदगी फैलाने की कोशिश करें। यानी सर माना जाए कि बहुत जल्दी एक नया फ्रंट खुलेगा और अमेरिका के लिए चुनौती बहुत बड़ी होने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, हमें समय देने के लिए। और लगातार हम आपको बता रहे थे कि कैसे अब अमेरिका के लिए एक नया फ्रंट खुलता जा रहा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप इस बात को कह रहे हैं कि वो वेनेजुएला पर अटैक नहीं करने वाले, लेकिन विशेषज्ञ मान रहे हैं कि वो कभी भी अपने बयानों से, अपनी बातों से पलट सकते हैं और वेनेजुएला पर बड़ा अटैक्स करने की घोषणा कर सकते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए आज तक।